हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईरम सिफा ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं किस मैटर पे बात करने वाली हूँ। वही मैटर जो अभी रायता फैला हुआ है पूरे यूट्यूब पे। लेकिन अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगी कि अगर नेहा या मनीषा मेरी ये वीडियो देखे तो वो लोग कम से कम इस मैटर को और ये जो रायता है इसको समेटने की कोशिश करें ये लोग। बात कुछ ये है कि अभी ना सचिन और मनीषा जो है मिलके अपने चैनल पे लाइव आए थे और उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली थी। उसी बातों पे आज चर्चा करूंगी मैं। देखिए, अभी जो चल रहा है कि सचिन और नेहा का अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो मनीषा को ये बात शुरू से पता थी। तो जब मनीषा को ये बात पता थी तो वो उस समय एक्शन नहीं ली। और अभी जो वो शेरनी बन रही है, अच्छी बात है। अभी जो वो कुछ भी बोल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले रही है। लेकिन अगर वो उस समय स्टैंड लेती ना तो बेहतर रहता। अब वो स्टैंड ले रही है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी वो बोल रही है मेरे पति से दूर रहे, तो नेहा तिवारी तो शादी करने जा रही थी ना। नेहा तिवारी समित मल्हान से शादी करने वाली थी। तो वो तो ऑटोमेटिक ही सचिन के लाइफ से दूर हो जाती। लेकिन रायता कैसे फैला? क्योंकि सचिन नहीं चाहता है नेहा की एंगेजमेंट हो, उसकी शादी हो और नेहा उससे दूर हो जाए। जब वो हर चीज करके थक हार चुका था, जब उसकी मंगनी नहीं टूटी, तब वो क्या किया? अपने अफेयर के बारे में सबको बता दिया, ताकि अब तो ऐसा होगा कि ज्यादा ही ना। अब तो ऐसा होगा ना कि नेहा की मंगनी टूट जाएगी, फिर नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो वो मेरे पास ही आएगी। और इस चीज को जो मनीषा है, वो मनीषा ये सोच रही है कि सचिन को अपनी गलती का एहसास हुआ है इसीलिए वो मेरे पास आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेहा की गलती थी, लेकिन वो अपनी गलती सुधार भी तो रही थी। वो शादीशुदा जोड़े को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो उन लोगों के बीच से निकल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और एंगेजमेंट भी कर चुकी है बेचारी, और शादी भी करने वाली थी। लेकिन मनीषा जो अभी बोलती है कि मैं मेरे पति से दूर रहो नहीं तो मैं चीर के रख दूंगी, काश ये बात तुम 2 साल पहले ही बोल देती ना, तो आज के टाइम तुम लोग के फैमिली का इतना बेइज्जती नहीं होता सोशल मीडिया पे। अब जितना रायता फैलना था वो तो फैल चुका है। अब कोशिश करो कि जो भी बातें हो वो ऑफलाइन हो, ना कि सोशल मीडिया पे। फोन पे बात करो, सामने आमने सामने बैठ के बात करो और शॉर्ट आउट कर लो इस चीज को। क्योंकि देखो मनीषा, गलती तो तुम्हारे हस्बैंड की है। अगर नेहा की गलती है तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी। और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, फिर तुम्हारे हस्बैंड को मिर्ची लगी कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, तब जा करके वो ये सब चीज इतना ओपनली सबको पता है कि हम लोग का ऐसा वैसा वाला रिश्ता था। ठीक है, तो तुमको समझना चाहिए। तुम अभी भी नेहा को ही 10 बात सुना रही हो। गलती तो तुम्हारे हस्बैंड की भी थी ना, सचिन की भी थी। तो सचिन को क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? वो दूध पीता बच्चा थोड़ी ना था कि वो गलती करके अब आ गया, माफी मांग लिया, तुम माफ कर दी उसको। गलती तो उसकी भी थी ना। और अभी भी वो चाहता है कि नेहा उसके पास आए। वो एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा रहा है कि नेहा उसके पास आए, और इसमें तुम ही उसका साथ दे रही हो। क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है तो अब नेहा को बदनाम कर रहा है। देखो, एकदम सीधी सी बात है। वो नहीं चाहती थी, उसको, हाँ उससे गलती हो गई, वो तुम लोग के शादीशुदा जिंदगी में घुस गई। लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ, तभी तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, किसी और से शादी कर रही थी। तो ऐसे ही नेहा तुम्हारे लाइफ से निकल जाती। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तो नहीं चाहता ना कि नेहा अपनी लाइफ में खुश रहे, वो मेरे ही पास आए, इसीलिए वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भी सचिन तुमको ही यूज कर रहा है नेहा को अपना बनाने में। ये चीज तुम समझ नहीं पा रही हो। क्योंकि जो जो बात सचिन बोल रहा है ना, उसकी हर बातों से यही लगता है कि वो अब भी इस वक्त भी नेहा को मनाने की ही कोशिश कर रहा है। हम लोग दूर होकर वीडियो में देख करके उनकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन मनीषा आप उनके बगल में बैठते हुए भी उनकी बातों को समझ नहीं पा रही है। वो अभी भी आपको यूज ही कर रहा है। अगर अभी भी, देखो, अभी आपको छोड़ देना चाहिए। कम से कम जो नेहा की बेटी तासी है, तासी का फ्यूचर सोच के आपको नेहा तिवारी का पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है तब तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा ना। तब तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि जिससे मैं प्यार करती थी, जिसकी वजह से मैं इतना बदनाम हुई, उसी से मैं शादी करूंगी। और फिर आपके पति तो मुंह खोल के बैठे ही आ कि जाना है नेहा तिवारी कब आ जाए मेरे पास, मैं कूद के चले जाऊं उसके पास। तो यहाँ पे समझदार तुमको बनना है। 2 4 वीडियो ऐसे बनाओ कि अपने तुम हस्बैंड को लतारो, ना कि नेहा तिवारी को। सबको पता है कि नेहा की गलती थी, लेकिन सबको ये भी पता है कि सचिन की भी गलती थी। लेकिन पता नहीं तुम्हारे आंख पे ना कौन सा पट्टी बांधा हुआ है कि तुमको ये चीज दिख नहीं रहा है। अभी सब लोग तुम्हारे साथ है, सब तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो तुमको हिम्मत बना हुआ है। लेकिन अभी भी अगर नेहा आएगी ना तो सचिन उसके पास चला जाएगा, फिर कोई नहीं साथ देने वाला है। सबका साथ लेके तुम क्या करोगी? इसलिए मैं यही बोलूंगी कि ये सब मैटर को सोशल मीडिया पे अब तो बिल्कुल ही ना उछालो। अपना ऑफलाइन ही घर पे ही आपस में बैठ करके बातें करो, शॉर्ट आउट करो हर चीज को। और खैर, आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रही हूँ या फिर सही बोल रही हूँ, अपनी राय हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।